नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमजी न्यूज़ और मैं हूं किरण शर्मा। कोविड-19 को लेकर सिरसा जिला के खंड नाथुसरी के गांव ढूकड़ा में जिला प्रशासन द्वारा डोर टू डोर सर्वे अभियान चलाया गया। गांव ढूकड़ा में अध्यापक, आंगनवाड़ी वर्कर, पंचायत समिति सदस्यों की ड्यूटी लगाई गई है। आज हम पहुंचे हैं ग्राउंड रिपोर्ट के लिए गांव ढूकड़ा के अंदर, जहां हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार जिन कर्मचारियों की ड्यूटी यहां लगाई गई है और घर घर जाके वो सर्वे कर रहे हैं भी लोगों को क्या क्या सुविधाएं हरियाणा सरकार के द्वारा जो दी जा रही है उनका किस मिल रही है या नहीं मिल रही, और लॉकडाउन का किस तरह से पालन किया जा रहा है। तो आइए हम जानते हैं उनसे। हाँ जी, क्या नाम है? नाम राजेंद्र ढूकड़ा जी, आप ये जो सर्वे कर रहे हैं इसके अंदर क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, क्या क्या आप आम जनता से पूछ रहे हैं? ये कोविड-19 के चलते सरकार, हरियाणा सरकार और ज़िला प्रशासन की तरफ से जो है सर्वे करवाया जा रहा है, डोर टू डोर सर्वे। इसके अंदर हम जा कर के सबसे पहले तो ये पूछ रहे हैं कि घर में कोई खांसी का, बुखार का मरीज़ ना हो, और जिसको अगर इस प्रकार की कोई दिक्कत हो तो सबसे पहले उसको जानकारी हम लेकर के ज़िला प्रशासन तक मुहैया करवाई जाए। दूसरी, सामाजिक दूरी बनाए रखना, और सामाजिक दूरी के साथ साथ लॉकडाउन का पालन करना, घरों से बाहर ना निकलना, कोई भी ऐसा साथी ना हो गांव में जो रुमाल का इस्तेमाल ना करता हो, या जिसके पास मास्क हो वो मास्क का प्रयोग करें या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। ये चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आज ही लॉकडाउन को जो है 3 तारीख तक आगे बढ़ाया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो सारे लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, सब लोग सहयोग दे रहे हैं। ये सर्वे तो इस प्रकार का है, इसके अंदर क्योंकि लंबे समय तक जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है और जो अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें कमाई करते हैं, उनके इन दिनों काम नहीं चल रहे, तो उन लोगों के माध्यम से, ये सर्वे के माध्यम से उन लोगों को चाहे राशन पहुंचाने की बात हो, इसमें कितने बीपीएल कार्ड बने हुए हैं, किसको राशन मिल रहा है डिपो की तरफ से, कितने गुलाबी कार्ड हैं जिनको राशन मिल रहा है, कितने ऐसे परिवार हैं जिनकी 5 एकड़ से कम ज़मीन है, 1.5 लाख रुपए से कम आमदनी वाले कितने परिवार हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो सर्विस कर रहे हैं, कितने ऐसे बुजुर्ग महिला हैं जो 60 साल से ऊपर उम्र के हैं, किनको पेंशन मिल रही है, कितनी विधवाएं औरतें हैं गांव में। तो ये घर घर जा कर के हम सब लोग सर्वे कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे साथ अध्यापक जेवीटी अध्यापक राजेंद्र जी, जेवीटी अध्यापक सुभाष जी, आंगनवाड़ी वर्कर सरला जी, और कई गाँव में, सब गाँव में, और अभी हम निर्माण में भी गए हुए थे, वहाँ पर मास्टर जी, दलवीर जी, रामस्वरूप पंच, सीमा, आशा वर्कर, तो अलग अलग जगह पर ड्यूटी लगाई गई है, जिसके अंदर 3 लेयर बनाई गई है। तो कमेटी के हिसाब से हम घर घर जा कर के इस कड़कती धूप में ये लोगों से पूछताछ कर रहे हैं कि उनको सरकार की तरफ से क्या सुविधा मिल रही है। अगर किसी भी परिवार के पास ज़मीन नहीं है और कोई भी सुविधा, जैसे प्रधानमंत्री किसान निधि योजना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, या मजदूरी की कोई कापी, या ज़मीन नहीं है, या राशन भी नहीं मिल रहा, तो ये सुविधाएं जिनको नहीं मिल रही, उन परिवारों के नाम हम सूची में दर्ज करके जिला प्रशासन को सौंपेंगे, और इस सूची के माध्यम से सरकार जो भी मुहैया करवाएगी ताकि लोगों को इस लॉकडाउन के अंदर जो भी सुविधा मिल सके। अभी हमारे ताऊ जी बता रहे थे कि इनको तकलीफ़ है, ये बीमार है, सांस की तकलीफ़ है, तो ऐसे पेशेंट जो जिनको दिक्कत है, तो उनका हम जानकारी जो है जिला प्रशासन को सौंपेंगे, ताकि उनको दवाई संबंधी या डॉक्टर की कोई सलाह जिसके बारे में लोगों को जागरूक कर सके और लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना आए, प्रशासन तक बात पहुँचाने का हमारा काम है, इसीलिए ये सर्वे कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आशा वर्कर जी से भी बात करेंगे, वो इस बारे में क्या कहते हैं। हाँ जी, धन्यवाद भाई साहब। हम जो ये सर्वे कर रहे हैं, ये डोर टू डोर चल रही है, और इस सर्वे के अंदर हम ये देख रहे हैं बीपीएल कार्ड कितने हैं, कितनों को राशन मिला है, और अपने जो भी भाई, जितना भी अपना परिवार है, अपने दूरी बनाए रखे, अपने मुँह पे मास्क लगा रखे, टाइम टू टाइम जब भी अपना टाइम अपने सैनिटाइज़र से हाथ धोए, और बाहर जाने के बाद और बाहर जाने से पहले सैनिटाइज़र लगाना ज़रूरी है। बचाव में ही सुझाव है जी। धन्यवाद जी। तो अभी आपने देखा भी ये जो जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है वो भी अपनी ड्यूटी बड़ी मुस्तैदी से निभा रहे हैं। इसके साथ साथ जहां पुलिसकर्मी अपनी नाकों पर ड्यूटी लगा रहे हैं, ये अधिकारी, ये टीचर्स, ये आशा वर्कर्स भी कड़कती धूप के अंदर घर घर जाकर इनका पालन कर रहे हैं और लोगों को सुझाव दे रहे हैं भी किस तरह से हम इस लॉकडाउन के अंदर कोरोना वायरस से कैसे बच सकते हैं। अब हम बात करेंगे राजेंद्र जी, जेबीटी टीचर से। हाँ जी सर, नमस्कार।
नमस्कार जी। इस ढुकड़ा गांव को 3 भागों में इन्होंने बांटा है। 3 बूथ बनाए गए हैं, बूथ के हिसाब से हैं 85, 86 और 87 में। 86 के अंदर मेरी ड्यूटी है, 85 में सुभाष सर जी हैं और 86, 87 के अंदर मैडम हैं। तो हम डोर टू डोर जा रहे हैं घर वालों से। ये इनकी पूरी जो तहकीकात है, सरकार ने जैसा भी आदेश दे रखे हैं उस हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं भी अपनी ड्यूटी को निभाएं। तो काफ़ी लोगों का सहयोग भी इसमें मिल रहा है, लेकिन लोग ज़्यादा यही जानने पूछने में ज़्यादा उनकी उत्सुकता है भी सरकार वाकई में हमें कुछ मदद करेगी भी या नहीं। लेकिन हमारे पास तो यही है, जो आंकड़े हमें दिए गए हैं, सीट दी गई है, इसका काम हम पूरा कर रहे हैं। कपिल जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आपके चैनल को मैं बधाई देना चाहूँगा, पीएमजी न्यूज़ को ख़ास तौर पर, जो इस गर्मी के अंदर इस कड़कती धूप में हम तो सर्वे कर रहे हैं क्योंकि सरकार को ये जिला प्रशासन की ड्यूटी है, लेकिन मैं सभी पत्रकार साथियों का और आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप ग्राउंड की रिपोर्ट इस कोविड-19 के महामारी के अंदर चलते हुए भी आप आम जन लोगों की बात सरकार और प्रशासन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपका चैनल का शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद देना चाहूँगा। अब हम जेबीटी टीचर सुभाष जी से भी बात करेंगे, उनका क्या कहना है। हाँ जी। हाँ कपिल जी, जैसा कि हमारे साथी कर्मचारियों ने भी बताया है कि जैसे कि ये सर्वे चल रहा है, इस महामारी के चलते सरकार चाहती है कि जितने भी गरीब जो वर्ग के जो जितने भी हाउसेज हैं उनका जो है टोटल सर्वे करके उसमें पता लगाया जाए कि भी हाँ ज़रूरतमंद नीडी कितने हैं, ताकि जिसमें से बीपीएल जिनको राशन ऑलरेडी मिल रहा है, इसके अलावा जो नीडी पर्सनज हैं जितने भी, उनका डिटेल बना के और सरकार को दिया जाए, ताकि उसमें पता चल सके कि इस महामारी में ज़्यादा से ज़्यादा किन लोगों की सहायता की जाए राशन के थ्रू। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन सुनील नांदवाल के साथ मैं कपिल वर्मा, पीएमजी न्यूज़ सिरसा।